परम शांति। मैं अभी एंशंट एलियन माना जो परग्रहवासी जो दूर दूर से धरती पर आते हैं एलियंस, और वो धरती पर अपनी अपनी संस्कृतियां बनाते हैं, उसके बारे में जनरल बात करूंगा। क्योंकि यार धरती पर एंशंट एलियंस के बारे में मतलब बहुत पुराने जो एलियंस मतलब जिसको जीनियस भी कहते हैं, अलग अलग संस्कृतियां धरती पर बसाई हैं। चाहे इजिप्ट के पिरामिड हो, तो क्या इजिप्ट के पिरामिड या दुनिया भर में जो भी पिरामिड मिल रहे हैं, आज दुनिया भर में बहुत सारे पिरामिड मिल रहे हैं, क्या कोई मनुष्य बना सकता है? उसी टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और हर पिरामिड अलग अलग टाइप से बना हुआ है। ऐसी तरह कई अलग अलग विदेशों में भी बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए मिले हैं, दो इतने बड़े पत्थर है कि उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे गुफाओं में, बड़ी बड़ी गुफाओं में पूरी की पूरी पहाड़ को अंदर तोड़कर, पहाड़ के अंदर ही उसको तोड़कर अंदर बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां बनाना, उसका पूरा का पूरा इतना बड़ा विस्तार में मूर्तियां के साथ अलग अलग ये सब बनाना। आप देख रहे हो अजंता इलोरा की गुफाएं, ये सब जो भी देख रहे हो आज दुनिया में, जो विशेष देख रहे हो, जो पुराने जमाने में जब बहुत बड़े बड़े ऊपर की दुनिया के बारे में बात कर रहे थे कि मैं ऊपर सूक्ष्म जगत में गया, ये जो बड़े सूर्य देखें, बड़े बड़े ये देखें, तो रोमन कैथोलिक वाले बहुत उसको दबाव करके, उसको प्रेशर करके मारा जाता था। तो ऐसे बहुत जीनियस आए अलग अलग, जो साइंस में भी बहुत बड़े बड़े जीनियस आए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मॉडल बनाए। तो ये किसने बनवाए? दूर दूर से सोलर सिस्टम से आए हुए हमारे ग्रहों के सूक्ष्मतल में रहकर वो धरती पर, धरती के मनुष्यों के लिए कुछ देना चाहते थे। दूर दूर से दूसरी सोलर सिस्टम से आकर हमारे ग्रह पर बस जाते थे, और हमारे सूक्ष्मतल में रहकर धरती पर कनेक्शन जोड़ने के लिए, वो अपना डीएनए भेजने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल के अपना डीएनए भेजते थे। इसलिए तो आज डीएनए भी देखो, एक दूसरे का डीएनए भी एक दूसरे से नहीं मिलता। क्यों? सबका इतना सारा डीएनए, अगर एक ही अल्टीमेट तो डीएनए एक ही, मनुष्य जाति का डीएनए तो एक ही होना चाहिए, मगर सबका डीएनए, सबका फेस, सबके रूप रंग किसी से नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? क्योंकि करोड़ों जगह से एंशंट एलियन खरबों सालों से, जब से ये ब्रह्मांड बना, जब से ये धरती बनी, मैंने बोला हुआ है कि हमारी धरती बने हुए ब्रह्मांड के पहले पराग में, माना ब्रह्मांड के पहले पराग के 40 ब्रह्मा के साल हो गए तब बनी हुई है। तो ब्रह्मा के 40 साल कितने होता है? तब से ब्रह्मा के 40 साल, ब्रह्मा के एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो आप गुनो, तब से धरती बनी है। हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा के 50 साल हुए। तो एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम। तो दूसरे ब्रह्मांडों से माना सोलर सिस्टम से बहुत लोग आते थे। केवल सोलर सिस्टम की बात नहीं है, सोलर सिस्टम में भी जो लोग आते थे, आत्माएं की बात करता हूँ, एलियंस माना आत्माएं, जो अलग 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 तत्वों की बनी हुई आत्माएं थी। कोई 3 तत्वों की थी, कोई 1 तत्व, अलग अलग, बहुत अलग अलग तत्व है। केवल यहाँ 5 तत्वों की बात जो हम धरती पर देखते हैं ऐसी नहीं, हर सोलर सिस्टम में भी डिफरेंस तत्व है। तब तो बोला ना अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो अनंत कोटि माना अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, कोटि माना प्रकार, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में तो लिखा ना, अरे वो तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। तो अगर साइंस ब्रह्मांड को यूनिवर्स लेता है तो हम उसको परम महाब्रह्मांड कहते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स की भी बात साइंस करता है, तो दूसरे यूनिवर्स से भी आई हुई आत्मा है तुम्हारे। साइंस भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे दूसरे यूनिवर्स में भी कहीं
लोग रहते हैं तुम्हारे ही। तो जो आत्माएं हैं दूसरे यूनिवर्स से क्रिएट करके बहुत सर्जन किया है, एक आत्माओं ने अनेकों सर्जन किया है और उसका सर्जन अनेकों अनेक यूनिवर्स में भी गए हैं, गैलेक्सियों में भी गए हैं, सोलर सिस्टम में भी गए हैं। तो ये सब जीनियस बनकर धरती पर भी आता है, केवल हमारी एक धरती पर नहीं आता है। ऐसे हर सोलर सिस्टम पर स्थूल वतन है। एक सोलर सिस्टम माना, एक ब्रह्मांड माना, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया। तो धरती पर कितने माया कैलेंडर बताते हैं, तो माया कैलेंडर अलग संस्कृति है। आज धरती पर कितने प्रकार की संस्कृति है, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय भी कहाँ से आई, मैं कई बार कह चुका हूँ। मगर जो आप अलग अलग संस्कृतियां देखते हो, जैसे बड़े बड़े जीनियस लोग भी आए, उनकी मूर्ति, उनके जो चित्र बनाए, चित्रों में भी बहुत गहरे रहस्य होते हैं। इनके चित्रों में भी गहराई से देखो तो बहुत बड़ी गहरी बातें हैं, मगर वो देखने के लिए आत्माओं की शक्ति चाहिए। आज जो साइंस डेवलप करा रहा है वो कौन डेवलप करा रहा है? सूक्ष्म वतन वाले तो डेवलप करा है, हमेशा मैंने वीडियो में बोला है, सूक्ष्म वतन वाले स्थूल वतन को चलाते हैं। आज की जो स्थूल धरती को भी आज जो विनाश कराते हैं, क्योंकि जब पहले भी जितने भी युद्ध हुए तो युद्ध किसने कराए? क्योंकि धर्म पिता भी जो युद्ध करते थे तो उसको इंस्पिरेशन सूक्ष्म वतन वाले माने एलियन ही युद्ध कराते थे। एलियन ही सूक्ष्म वतन में, उनको आकारी आत्माएं सूक्ष्म वतन में रहती थी और वही आकारी आत्माएं साकार में प्रवेश करके युद्ध, धर्म युद्ध जो भी कराती, धरती पर जो भी हो रहा है वो सारे एलियंस माना दूसरे ग्रहों से, दूसरे ब्रह्मांडों से, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम से, गैलेक्सियों से, पैरेलल यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं हैं। वो सभी विनाश भी वही करवाती हैं। आज कई सोचते होंगे ना कि एलियंस दूसरे परग्रही विनाश करा देंगे। आज भी विनाश के किनारे पर कौन लाए? जो देख रहे हो आज की सिचुएशन, तो सूक्ष्म वतन वाले ही लाए हैं। तो आमने सामने धरती पर भी लड़ाइयां जो करवाते हैं वो एलियंस ही करवाते हैं, परग्रहवासी ही करवाते हैं। नई संस्कृति की स्थापना भी किसी को करवाते हैं, नए धर्मों की स्थापना भी वही करवाते हैं। तो ये जनरल तौर में बता रहा हूँ, किसी एक नाम पे मैं नहीं जाता। ऐसे तो बहुत जीनियस हुए, बहुत जीनियस हुए, चाहे भारत में भी जीनियस हुए हैं, विदेशों में भी जीनियस हुए हैं। और वो आज के नहीं, जब से धरती बनी है, अरबों साल से, अरबों नहीं खरबों साल से, तब से ये जीनियस दूसरे दूसरे दूर दूर से, बड़े बड़े दूर दूर से गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आकर अपना ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अपना ज्ञान, ऊपर की दुनिया का ज्ञान, इन्होंने कईयों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, कईयों ने बड़ी बड़ी मूर्तियों के द्वारा, जो जहाँ से आए उन्होंने अपने अपनी खोज करवाने के लिए कोशिश की कि ऐसा ऐसा साधन बनाए धरती पर। ऐसे टेस्ला जैसे आए जीनियस, तो उसने, टेस्ला ने कितने सारे मॉडल बनाए थे, कितनी पेटेंट बनाई थी। वो उसको सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं रेज मार के उसको बनवाती थी। जैसे हमारा रामानुज था, तो मैथमेटिक्स के इक्वेशन भी कैसे वो रात को स्वप्न में देखता, उसकी देवी उसको स्वप्न में देती थी। वो कई मैथमेटिक्स के इक्वेशन रामानुज के, तो आज तक साइंस वाले उसका सॉल्व नहीं कर पाए। पहले भी जब बहुत बड़े बड़े इक्वेशन रामानुज ने दुनिया के सामने रखे थे तो थोड़े कुछ सॉल्व कर पाए, मगर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर ये रामानुज के इक्वेशन, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, अगर जो सॉल्व कर पाए तो आज का साइंस बदल जाए। इतनी साइंटिफिक भाषा में इक्वेशन होते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एलियंस हमेशा धरती पर आते रहे हैं। इन्होंने अलग अलग सभ्यताएं बनाई, बहुत सभ्यता धर पर आई, और जब वो उनको पसंद नहीं आती थी तो वो अपनी सभ्यता को ही सूक्ष्म जगत में रहकर विनाश करवा देते थे। अपनी सभ्यता का सर्जन भी करते थे और अपनी सभ्यता का विनाश करते थे। तो जो सर्जन करता है वही विनाश करता है। कि जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है ब्रह्मांड की आदि शक्ति,
वही पूरे ब्रह्मांड का सर्जन भी करवाती हैं, पालना भी करती हैं और समय आने पर पूरे ब्रह्मांड का विसर्जन विनाश भी करा लेती हैं। तो मैं जनरल बात बताता हूँ कि एंशंट एलियन आज दूर दूर तक जो एंशंट एलियन रिसर्च वाले जो सारी वीडियो बना बना के दे रहे हैं, मगर मैं तो ओवरऑल बात करूँगा क्योंकि स्पेसिफिक नाम में जाएंगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मैंने पहले भी एंशंट एलियन की कई वीडियो बनाई हैं मगर मैं आज ओवरऑल ही बात करूँगा क्योंकि एंशंट एलियन ही दूर दूर वाले जो आते हैं वही अपनी यहाँ रचना भी रचते हैं। जैसे पहले देवी देवता यहाँ आकर आकारी से साकारी बन जाते थे, तो दूर दूर से आने वाले वो यहाँ सीधा 3 तत्वों में आकर 5 तत्वों में कन्वर्ट भी कर सकते थे, अपनी सर्जन भी कर सकते थे, अपनी रचना भी रचते थे। और फिर जब उनको लगता था कि अब ये जरूरत नहीं है तो वो विनाश भी करवा देते थे। विनाश कई तरह के होते थे। तो आज विनाश तो ऊपर से एलियंस वाले एक पत्थर मार दे तो भी उसे अपनी रचना पर एक पत्थर मार दे तो वहां गिर जाएगा, तो इनकी सभ्यता का विनाश करवा सकते हैं। तो बहुत गहरी बात है। आज चाइना में बताया कि 1 लाख उसके यहाँ अच्छी प्रतिभा वाले लोग हैं। ऐसे दुनिया भर में अच्छी प्रतिभा वाले लोग आते हैं, विशेष प्रतिभा होती हैं, अलग अलग धर्मों में भी विशेष प्रतिभा है। तो ये धरती पर बहुत विचित्र बातें हैं। एंशंट एलियन में जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो सब विचित्र बातें हैं, मगर ज्ञान के आधार से एक सीधी सी बात है। जिन्होंने बेहद का ज्ञान सुना है, बेहद की बात सुनी है कि हमेशा से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, केवल एक धरती की बात नहीं है। हमारी गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है और अरबों सोलर सिस्टम में है। हर सोलर सिस्टम जिसने बनाया है उसका मालिक भी है, जिसने भी ग्रह बनाए, नक्षत्र बनाए, तो वो भी सब मालिक हैं। मैंने ध्रुव तारा पर भी एक वीडियो बना के बोली थी। और मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक आत्माएं जो बेहद की आत्माएं हैं, तो 33 कोटि देवी देवता भी कहाँ से आए वो मैं बोल चुका हूँ। अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कहाँ से आए वो भी बोल चुका हूँ। दूर दूर की गैलेक्सियां से आए हैं। तो ये जो मैसेंजर है या जो धर्म पिता हैं, 8 लाख आज तक कह चुके 1,24,000 मैसेंजर हैं। तो ये सारे मैसेंजर आए कहाँ से? ये सारे एलियंस ही हैं। अगर हिंदुओं के जो विष्णु लोक से विष्णु भी आते थे वो तो उनको भी एलियन ही कहेंगे, विष्णु लोक से आते थे। शिव लोक से शिव शक्तियां भी आती थी, तो भी इनको भी साइंस की भाषा में तो एलियंस कहेंगे, मगर वो तो बहुत दूर से आते थे। शिवपुरी तो बहुत बड़ी दूर थी, कोई परमधाम से आता था, कोई महापरम धाम से आता था। तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ये गंगा गैलेक्सी से आई थी, तो गंगा देवी जिनकी पूजा करते हैं तो गैलेक्सी से आई थी। तो दूर दूर से गैलेक्सी से आने वाले ये सब एलियन ही हैं। उन्होंने आकर अपनी यहाँ सर्जन किया धरती पर। ऐसी एक धरती पर नहीं, सभी धरतियों पर भी जितनी सोलर सिस्टम देख रहे हैं इसमें 1 से ज़्यादा धरतियाँ होती हैं, उन पर स्थूल वतन होता है। सूक्ष्मोतन वाले एलियंस माना सूक्ष्मोतन में रहने वाले जीव आत्माएं, जीव आत्माएं स्थूल वतन में आते हैं, अपनी रचना रचते हैं, सर्जन करते हैं, फिर समय आने पर विसर्जन कर देते हैं। इसलिए सभी बेहद की आत्माएं तो आसानी से समझ जाएंगे कि एंशंट एलियन हमेशा से, हमेशा माना कितना समय, हमारा ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल हुआ, तो कितना समय हुआ ब्रह्मांड बने हुए। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड बने हुए, तो जब विनाश करते हैं, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो ब्रह्मांड बनाते भी कौन है, बिगाड़ते भी कौन है? जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होते हैं तो कौन कराते हैं? तो जरूर उनके रचयिता भी एलियन है, तो एलियन ही विसर्जन कराते होंगे। तो ये एलियन एक इंग्लिश शब्द है, मगर एलियन माना देवताओं को भी एलियन कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव कहते हैं, तो त्रिदेवों को भी एलियन कह सकते हैं।
क्योंकि ब्रह्मा भी उड़ के एक पल में धरती पर आते। नारद को भी एलियन कह सकते हैं। नारद भी घूमता रहता था पूरे ब्रह्मांड में। दूसरे गैलेक्सियों से आई हुई आत्माएं भी वो एलियंस ही हैं। तो वो अपनी अपनी संस्कृतियां लाते थे, अलग अलग संस्कृतियां यहाँ धरती पर लाते थे। तो संस्कृति यहाँ आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय सूक्ष्मोत्तर में भी एक दूसरे को मिलते जाते रहते हैं और धरती पर भी आके उनके संस्कार एक दूसरे के मिक्स हो जाते हैं। इसलिए आज धरती पर भी सभी आत्माओं में, जो मनुष्य आत्माएं देख रहे हैं 800 करोड़ है आज, उनमें भी सभी मिक्स हो चुके हैं। सभी की संस्कृतियां मिक्स हो चुकी हैं। कौन सी कैटेगरी की आत्मा कहाँ जन्म लेती हैं, वो कर्म बंधन में आकर सूक्ष्म जगत से आकर भी जन्म लेती हैं। इसलिए तो कभी भी धरती पर 250 करोड़ से ज़्यादा आत्मा नहीं हुई। आज 800 करोड़ क्यों हो गई है, इसका कई बार राज बोल चुका हूँ। कलयुग के अंत में भी 250 करोड़ से मनुष्य नहीं ज़्यादा होते। मनुष्य सृष्टि पर 250 करोड़ से ज़्यादा मनुष्य होना और धरती पर एक बोझ लगता है। आज भी 800 करोड़ का बोझ के कारण वायुमंडल खराब हो गया है। नेचुरल कैलेमिटियाँ बढ़ रही हैं, कहीं बारिश तेज है तो कहीं नहीं है। वायुमंडल, ग्लोबल वार्मिंग, सब चिल्ला रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया की हालत बहुत खराब है। तो ये सभी हो रहा है धरती पर। आज भी सूक्ष्मोत्तर आत्माएं चाहती है कि अपना, जैसे चाइना में नास्तिक धर्म की आत्मा है तो वो चाहती है कि हमारी सारी धरती पर राज हो, इसलिए वो सबसे टकराना चाहती हैं। आज तक सारे क्रिश्चियन मुसलमान लड़े, हिंदुओं में भी शिवपंथी वैष्णवपंथी हमेशा ही लड़ते रहे। मैंने पुरानी वीडियो में बोलता रहता हूँ। देवासुर संग्राम होते रहे, देवता और असुर। तो देवता लोक में असुर पहुंच जाते थे, तो असुर और देवताओं का देवासुर संग्राम हमेशा धरती पर रहा। देवता और असुरों का संग्राम बेहिसाब समय से चलता रहा। तो मनुष्यों को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। जो बेहद का ज्ञान बुद्धि में आएगा कि दूसरे सोलर सिस्टम में भी जीवन है, दूसरे गैलेक्सियों से भी आ जा सकते हैं। उनकी स्पीड, जो आत्माएं आती हैं या जिन को एलियंस कहते हैं वो आत्माएं हैं, तो उनकी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सियों से आने जाने की स्पीड कितनी होगी। वो आत्माएं निराकारी स्टेज में बनकर एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों में परम लाइट की स्पीड, परम लाइट की स्पीड से चलती हैं। उसकी प्रकाश की गति नहीं होती, वो परम प्रकाश की होती है। प्रकाश की गति से कई खरबों गुना स्पीड होती है इनकी। ये 3 लाख वाली स्पीड नहीं होती। 3 लाख पे खरब, उस पर खरब पीछे जीरो लगा दो, इतनी स्पीड होती है उसको। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने में एक पल लगता है। तो एलियन एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में अपने ग्रुप के साथ आते जाते रहते हैं। अपने ग्रुप होते हैं और अलग अलग गैलेक्सियों में घूमते रहते हैं। दूसरे यूनिवर्स से भी आते हैं, वो भी यूनिवर्स वाले एलियन, गैलेक्सी वाले एलियन, ग्रेट यूनिवर्स वाले एलियन, सब घूमते रहते हैं। तो एलियंस ही एलियंस है सूक्ष्म जगत में। सारी भरी पड़ी हैं सूक्ष्म जगत की दुनिया, जिनको अलग अलग डायमेंशन कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में 14 डायमेंशन है, धरती के ऊपर 7 डायमेंशन है। ऐसे अलग अलग डायमेंशन, 26 डायमेंशन में रहने वाली आत्माओं की बात अभी साइंस वाले 26 डायमेंशन माना लोक कहते हैं। लोक माना जहाँ लोग रहते हैं, सूक्ष्म जगत के लोग रहते हैं। जैसे विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी ऊपर में रहते थे, परम धाम। तो परम धाम में भी रहने वाली आत्माओं का धाम है। धाम माने रहने की जगह, मगर वो निराकारी आत्मा रह सकती हैं। तो ये सभी एलियन ही हैं, चाहे निराकारी आत्मा हो चाहे आकारी आत्मा हो। तो ये सब एलियन ही हैं और आकर अपना परिचय देने के लिए यहाँ अलग अलग चित्र बनवाते थे, जिनके चित्र बहुत बड़े बड़े महंगे बिकते थे। जैसे बनाए हैं अभी धरती पर, जो उनके जो लिपियां हैं, उनकी गुफाओं के अंदर लिपि लिखी हैं, वो लिपि आज कोई पढ़ नहीं सकता। उन्होंने के कई ग्रंथ लिखे हैं, मगर वो ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। जैसे
हिंदू धर्म के भी पुराने ग्रंथ कहीं जलाए गए तो खत्म हो चुके हैं, तो वो पुराना जो बहुत पुराना ओरिजिनल ब्रह्म ज्ञान था वो भी लुप्त हो चुका है। संस्कृतियों का ज्ञान भी लुप्त हो चुका है। तो ऊपर की दुनिया को बात करने वाले पहले लोग जो थे, पहले ऊपर की दुनिया का कोई बात करता था ज़्यादातर तो क्रिश्चियनों में, क्योंकि वो नैरो माइंडेड थे, इसलिए ऊपर की दुनिया में इनके जो धर्म पिताओं ने, सभी धर्म पिताओं ने जो बात कही वो उनको कोई क्रॉस करता था, उनसे ऊपर की बात कोई करता था तो इनको या तो मार देते थे, जिंदा जलाते थे। इसलिए एलियंस की बात पहले नहीं होती थी। आज डेमोक्रेसी है, धरती पर डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी भी कौन लाया? कोई ना कोई तो डेमोक्रेसी लाने वाला है। पहले राजाशाही थी, अलग अलग धर्मों की राजा होते थे, तो अपने अपने धर्म राजाओं के द्वारा, अत्याचार के द्वारा धर्म होते थे, तो वो भी एलियंस ही करवाते थे। सूक्ष्म वतन वाले ही ऊपर से ही राजा बन के आते थे। पहले हिंदू शास्त्रों में भी लिखा है कि ऊपर के देवता यहाँ राजा बन के आते थे, तो अच्छे राजा भी होते थे, बुरे राजा भी होते थे। बहुत पुराने जमानों में बहुत अच्छे अच्छे राजा होते थे, तो वो सूक्ष्म जगत से आते थे। अनेक रानियां भी रखते थे, वो भी सूक्ष्म जगत से, उनकी जो रचना होती थी वो रानियां बन के आती थी। तो उन पर जो वो मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, सारा बेहद की बुद्धि होगी, बेहद का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो सारे एलियंस आत्माओं का ज्ञान समझ में आ जाएगा। जर्नी ऑफ सोल में भी मैंने बताया हुआ है, ऐसे पूरे वीडियो जर्नी ऑफ सोल देखो, तो स्थूल वतन पर जहाँ से ये धरती पर जो भी लोग आए हैं, जहाँ से भी आए, उनका समझ में आ जाएगा, सारे राज्य समझ में आ जाएंगे। परम शांति।